सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवन्मा विवेश य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। ओम। एक बार पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं और जो मुझे अवसर दिया है उसके पीछे भावना यह है कि अगर कोई बिंदु पिछली बार छूट गया हो तो उसको समावेश करते हुए हम उसमें कुछ और जो भी बाकी बचा है उस पर बात करने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिपीट न हो कोई चीज, लेकिन जो जरूरी है वो होगी। 80-20 तो रहेगा। लेकिन जब हम आज बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये करें कि जितने भी आप्त पुरुष हुए हैं, जितने भी विवेकी पुरुष हुए हैं, प्रबुद्ध पुरुष हुए हैं, प्रज्ञा चक्षु हुए हैं, चाहे वो महर्षि दयानंद सरस्वती हो, चाहे वो महर्षि पतंजलि हो, चाहे गैरन ऋषि हो, कोई भी जितने भी ये महान ऋषि हुए, इन्होंने मन पर काम किया, चित्त पर काम किया, शरीर पर काम नहीं किया। चित्त पर काम किया। उन्होंने मूल चीज को पकड़ लिया कि क्या कारण है प्रसन्नता या अप्रसन्नता का, और जो मूल हमारी जो प्रॉब्लम समस्या का कारण है वो चित्त है। तो चित्त पर ही उन्होंने सारे योग के प्रयोग किए। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय निर्विषयम बंधाय विषयम निर्विषयम मुक्तिये। मन जो है वो मनुष्य में बंधन और कारण दोनों, बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। जैसे सर्प का विष होता है, अगर काट ले तो मृत्यु का कारण बनता है, और उसी विष से अगर मेमन बने और औषधि बने तो वह औषधि का काम करती है। इवन पॉइजन कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन इफ विजडम इज देयर। तो हम मन का उपयोग सांसारिक काम में भी कर सकते हैं, मन का उपयोग आध्यात्मिक काम की तरफ भी कर सकते हैं। तो योग जो है वो कुल मिलाकर मन को संसार से हटाकर और अध्यात्म की तरफ ले जाने की प्रक्रिया का नाम है योग। और दूसरा, इसको आत्मा कहा, चित्त कहा। तो चित्त और आत्मा और मन की शुद्धि के लिए शरीर के ऊपर टिके रहना, शरीर पर बात करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई बाथ टब में बैठकर कहे कि मैं तैरना सीख गया, या कोई अपने घर में कोई टंकी होती है अंडरग्राउंड, उसमें बैठ के कहे कि मैं तैरना सीख गया। तैरना तो तब सीखते हैं जब समुद्र की लहरों का सामना हो और उनसे विजय प्राप्त करके हम जब तैरते हैं तो उसको तैरना कहते हैं। तो शरीर स्थूल है और हमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ना है, आत्मा की तरफ बढ़ना है। और भी उदाहरण लीजिए, भगवान महावीर ले लीजिए। महावीर स्वामी ने स्पष्ट कहा, आया समरे आया साइयों में आया ही पचक खाने, संफी की अप गमप एणम। आत्मा को आत्मा से देखो। जितने भी विद्वान हुए उन्होंने आत्मा पर काम किया और मन पर काम किया, और मन पर काम करने की वजह से ही मन ही आज सबसे बड़ा सबल होना चाहिए, आत्मबल, जिसको आज विज्ञान कहता है इम्यूनिटी। और उसके बाद जब आत्मा सबल हो जाती है, मन सबल हो जाता है, तो जब इस तरह का योग करके सच्चे योग के बाद हम निकलते हैं तो श्वेताश्वतर उपनिषद क्या कहता है कि न तस्य रोगो जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। कि योग की अग्नि में जो शरीर निकलता है, सच्चे योग की स्थिति मन और चित्त पर काम किए गए योग की अग्नि से जब निकलता है तो उसको जरा यानी वृद्धावस्था और मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। अब हम बात करें थोड़ा सा वो जो शास्त्र के जो बच गए थे वचन। अब योग शिखोपनिषद क्या कहता है कि यो पान प्राण यो रेक्यम स्वरजो रेत सोस्तथा। यो पान प्राण यो रेक्यम स्वरजो रेत सोस्तथा सूर्या चंद्रम सौर योगो संयोग पर जीवात्म परमात्मनो संयोगो और द्वंद्व जालस्य संयोगो इति योग उच्यते।
श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वो ये बात कह रहा है, और इसी बात को भगवत गीता में कहा, अपाने ज्योति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति विदुवा प्राणायाम परायणा। तो अपान और प्राण इस पर सबसे ज्यादा विचय काम किया गया। और क्यों किया गया वायु पर काम? कि वायु के लिए क्या कहा है कि चले वाते चलम चित्तम, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। अगर वायु आपकी चलायमान है, वायु का मतलब सांस प्रश्वास, अगर सांस प्रश्वास चलायमान है तो मन चलायमान है। और भगवत गीता में क्या कहा कृष्ण ने अर्जुन से? असंशयम महाबानो बाहो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्यंच गृहीते। और इसी बात को महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि चित्त की वृत्ति के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तान निरोध। सबकी बात एक शामिल हो रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती का देखें आप, सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने किसी भी आसन का जिक्र नहीं किया, शरीर का जिक्र नहीं किया, प्राणायाम का जिक्र किया, और 1 घंटे ध्यान करना ही चाहिए वर्ड यूज किया है, ही वर्ड यूज किया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मन और चित्त को कितना महत्व दिया महर्षि दयानंद सरस्वती, क्योंकि ध्यान मन की अवस्था है, ध्यान मन की अवस्था है, और मन को एक जगह ध्यान पर एकत्र करने के लिए ये जरूरी है। एक जगह दूसरा हठ योग में क्या लिखते हैं कि इंद्रियाणाम मनोनाथो, इंद्रियाणाम मनोनाथो, इंद्रियों को मन नियंत्रण में करता है, मनोनाथस्य मारुतः, और मन को वायु नियंत्रित करती है, सांस प्रश्वास। तो जिसने भी सांस पर प्रयोग किए उनका एक ही मकसद था और एक ही निर्णय निकला कि सांस को शांत कर लो, मन शांत हो जाएगा। सांस की चंचलता को समाप्त कर दो, मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। और यही वजह है कि हर जगह महर्षि पतंजलि ने श्वास प्रश्वास का गति को तोड़ने की बात की, विच्छेद करने की बात की, कुंभक करने की बात की। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने तीसरे समोल्लास में स्पष्ट लिखा कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, कि सांस को बाहर फेंक कर रोक दो, सांस को अंदर मत आने दो। जब सांस रुक जाएगी तो आपका मन की चंचलता रुक जाएगी, सांस के साथ मन की चंचलता बढ़ती है। तो प्राणायाम का मतलब सांस करना नहीं है, किसी प्रकार का फेफड़े वगैरह सब ये ऊपर ऊपर की तल की बातें हैं। मूल बात यह है कि जब आपकी सांस संतुलित हो जाती है, कंट्रोल नहीं, बिल्कुल रेगुलेट हो जाती है, सांस तारतम्य जब हो जाता है सांस का आपके उससे, और शिथिल हो जाती है सांस, तब आपके अंदर मन की शांति होती है। अब थोड़ा सा बात करें अथर्ववेद में क्या लिखा है? इमामी यानी पंचेंद्रियाणी, इमामी यानी पंचेंद्रियाणी मनः षष्ठानि हृदय संस्थानी, यानी 5 इंद्रियां और मन छठा। अथर्ववेद में इंद्रियों की बात की है। आज इंद्रियों की बात हम नहीं करते क्योंकि इंद्रियों का सुख हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और आसन प्राणायाम भी हम इसीलिए करते हैं कि इंद्रिय सुख और बढ़े। तो आसन प्राणायाम का जब उद्देश्य गलत हो जाता है, आसन का मतलब केवल स्थिरता है और प्राणायाम का मतलब सांस को नियंत्रण करना, सांस को संतुलित करना। अब इसी प्रकार से अगर अपन योग शिखोपनिषद देखें, अब इसको समझना बहुत बढ़िया सूत्र है कि हकारेण बहिर्याति, हकारेण बहिर्याति सकारेण विषेत पुनः, हकारेण बहिर्याति सकारेण विषेत पुनः मंत्रोयम हंस हंसेति, हंस हंसेति मंत्रोयम सर्वे जीवस्य जप्यते। हर जीव हर पल अनजाने में स ह का प्रयोग करता है, जो कि सो हम का मंत्र है। आप ध्यान से देखना, जब आप सांस भरते हैं तो स की स्वाभाविक आवाज आती है, और जब छोड़ते हैं तो ह की स्वाभाविक आवाज आती है। स, तो ये हमारे योग शिखोपनिषद में लिखा हुआ है कि हकारेण बहिर्याति सकारेण विषेत पुनः। अब हठ योग की बात करें, संक्षेप में हम ले रहे हैं, फिर व्यवहारिक पक्ष पे आएंगे कि हकारेण तू सूर्य स्यात्, हकारेण तू सूर्य स्यात् सकारेण दुरुच्यते। सूर्या चंद्रम सौर्योगो हठ योग उच्यते। कि हकार यानी कि सूर्य और ठकार यानी कि चंद्र, और सूर्य और चंद्र का जब मिलन होता है तो हठ योग होता है। ये मैं वेद उपनिषद की बात कर रहा हूं। अभी मैं साधारण सामान्य अपठनी ग्रंथ की तो हम बात ही नहीं करते, अपठनी ग्रंथ की हम बात ही नहीं करते। हम तो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा पठनी ग्रंथों का जो वर्णन है उन्हीं पर केंद्रित करते हैं, और जो अपठनी ग्रंथों का पाठ करते हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्देश हैं कि सत्य कहीं भी मिले स्वीकार कर लो।
अगर अपठनीय ग्रंथ में भी कोई बात सही है तो उसको स्वीकार तो करो, उसमें से भी अगर आप गलत ढूंढ रहे हैं तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप सच्चे योग मार्ग को पकड़ सकें। अब आप देखिए, समय की बात करें, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मेरा उद्देश्य किसी को गलत सही करना नहीं है, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। जो समय निर्धारित किया गया 21 जून जो योग दिवस किया, अब हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर किसी को योग आरंभ करना है, अगर किसी को योग आरंभ करना है तो भैरंड संहिता के पहले अध्याय का 9वां सूत्र देख लेना, जिसमें साफ लिखा है कि मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर इन 4 महीनों में योग का प्रारंभ करना चाहिए, और बाकी के दिनों में निषेध बताया है योग को करना। ये मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं आपको शास्त्र का श्लोक दे रहा हूं, नंबर दे रहा हूं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जब हम शास्त्र को भूलते हैं तब हमसे ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती। तो हमारा उद्देश्य कितना ही है कि जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो जो अपने शास्त्र हैं वही हमारे लिए पैमाना होना चाहिए, किसी भी चीज का शास्त्र सम्मत व्यवहार हम करें। अब बात करते हैं, अगर हम उदर श्वसन जो ब्रीदिंग हम लेते हैं उसमें जो पहले हमने बताई थी 3 स्टेप रुद्मिक ब्रीदिंग, तो उदर श्वसन यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उसके बारे में शास्त्रों में कई जगह लिखा है। वातक्रम, कपालभाति, आपके ताड़ागी मुद्रा, योनि मुद्रा, शक्तिशालिनी मुद्रा, शीतली प्राणायाम, भुजंगिनी, प्लाविनी, ऐसी कई क्रियाओं में उदर श्वसन का जिक्र है, जिस पर हम विस्तार से अभी चर्चा नहीं करेंगे। अब एक चीज और अपन देखें कि ओयद उपनिषद में क्या कहा गया है कि एक 3 चीजों का वर्णन किया जाता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 चैनल का अक्सर हम प्रयोग करते हैं, और अज्ञानतावत उसको हम नाक के अंदर कर लेते हैं, अज्ञानतावत उसको हम नाक में। आप देखना, कोई भी योग शिक्षक होगा वो क्या कहेगा कि बाई नाक यानी ईड़ा, दाई नाक यानी पिंगला, दाई पिंग से और बीच में सुषुम्ना। अब एक बात बताइए, अगर ये बात, इसमें कोई बात होती तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग वेदादि भाष्य के उपासना विषय में 42 नंबर का श्लोक है, आप पढ़ लेना आराम से, साफ लिखा है कि बाल बुद्धि विरंगुल्याङ्गुष्टाभ्याम नासिका छिद्रम वरुद्य यह प्राणायाम क्रियते स खलु शिष्टे त्याज्य एवास्ति। उन्होंने साफ कहा है कि नाक को पकड़कर किसी प्रकार का प्राणायाम करना बिल्कुल शास्त्र विपरीत और निषेध है। और जो आप देख लेना, मैं बिल्कुल 100% शास्त्रोक्त विधि बता रहा हूं कि इसको नहीं करने के लिए कहा। अब वरा उपनिषद में देखें कि उपनिषद क्या कहता है ईड़ा पिंगला के बारे में, कि ईड़ा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना। वराहोपनिषद कह रहा है कि ईड़ा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना नाभि मंडले संस्थिता, नाभि मंडल में है, नाक पे नहीं है, नाभि मंडल के अंदर ईड़ा और पिंगला है। ईड़ा बाईं तरफ है, पिंगला दाईं तरफ है, और बीच में सुषुम्ना है। और इसको आप ध्यान के साथ ही पकड़ सकते हो, अंगूठे उंगली से नहीं पकड़ सकते। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस मूल को पकड़कर अंगूठे उंगली की बात को बिल्कुल डिस्कार्ड किया कि ये कोई इतना आसान नहीं है कि आपने ईड़ा को इससे पकड़ लिया। ईड़ा और पिंगला आपके स्पाइन में है, नाभि मंडले साफ लिखा हुआ है, और उसको पकड़ने के लिए आपका ध्यान जो है वो वहां जाना चाहिए, और उसी ध्यान के आधार पर अपने को काम करना है। अब अगला प्रश्न करें, वापस अब शरीर पे लौटते हैं कि हम लाख कितना भी सैद्धांतिक बातें कर लें, हम जिस शरीर में हैं उस शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, और इसी शरीर से हमें सुख दुख प्राप्त होता है। ठीक है, हम तो जो शांति पाठ में 3 बार ओम शांति बोलते हैं तो वो तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए शरीर महत्वपूर्ण है। तो उस शरीर के बारे में बात करें कि स्वस्थ शरीर किसको कहते हैं, तो शास्त्रोक्त बात करें, जिम की भाषा हम बात नहीं कर रहे, आधुनिक की बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि सुश्रुत संहिता। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद वेद का ही ज्ञान है जो हमें आयुर्वेद के विद्वानों के माध्यम से हम तक पहुंचाया गया। तो सुश्रुत संहिता क्या कहती है कि समदोषः समाग्निश्च, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय। ठीक है, त्रिदोष जो है वात पित्त कफ समान होने चाहिए, सम दोष सम धातु 7 धातु समान होनी चाहिए,
और उसके बाद समाग्नि, अग्नि समान होनी चाहिए, और मल क्रिया, मल विसर्जन यानी कि टॉक्सिन्स का बाहर निकलना जरूरी है, वो निश्चित नियमित होना चाहिए। लेकिन अभी फिर यहाँ रुकते नहीं है, फिर वो क्या कहते हैं कि प्रसन्नात्मेन्द्रिय, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते, कि इतना सब होने के बाद भी अगर मन प्रसन्न नहीं है तो भी आदमी स्वस्थ नहीं है। यानी कि सुश्रुत संहिता में भी मन पर जोर दिया गया है। इसलिए हमने शुरू कहां से किया था कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयोग। तो सुश्रुत संहिता में भी मन को महत्व दिया। अब थोड़ा सा इन पे चर्चा कर लें। स्वस्थ के अंदर त्रिदोष का क्या मतलब है कि वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष जो हैं वो आयुर्वेद चिकित्सा का आधार है। ये तीन जब समान होते हैं तब हमारे शरीर में कोई व्याधि नहीं होती, और इन तीनों में असमानता होने पर व्याधि होती है। और व्याधि से मुक्त होने के लिए इन तीनों को समन कर लेना जरूरी है। ठीक है, अब तीन दोष कौन कौन से हैं? वात के अंदर क्या होता है कि वात कुपित कब होता है? वृद्धावस्था में। समय निर्धारित है कि प्रायः वृद्धावस्था में वात कुपित होता है, इसीलिए आपको जॉइंट्स के पेन जो हैं वो वृद्धावस्था में ज्यादा परेशान करते हैं। वात के लिए वृद्धावस्था है। और समय कौन सा है वात के लिए? 4 AM या 4 PM, शाम को 4 बजे या सवेरे 4 बजे वात जो है वो सबसे ज्यादा कुपित होने की संभावना रहती है। पित्त जो है वो युवा वर्ग को प्रभावित करता है और उसका समय है 2 AM या 2 PM। और उसी प्रकार से कफ जो है वो बच्चों को प्रभावित करता है और इसका समय है मॉर्निंग का समय, प्रातः का समय। तो इन तीनों दोषों को समान करने के लिए हमारे योग में ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो तीनों दोषों को समान करता है, इसलिए हम भस्त्रिका पर ज्यादा जोर देते हैं। और आज के कोरोना काल में तो भस्त्रिका का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोष हो गए 3 संक्षेप में। अब अग्नि, समाग्नि। अग्नि क्या है? जठराग्नि। जठराग्नि, जठराग्नि के बाद दत्वाग्नि और भूताग्नि। भूताग्नि का मतलब जो 5 प्रकार की अग्नि भूताग्नि होती हैं जो 5 तत्व उत्पन्न करती हैं। पहले अप्यादि यानी पानी, जल, फिर पार्थिवी, पृथ्वी, उसके बाद आकाशी, नभी, उसके बाद वायव्य, और 5वीं अग्नि है तेजस। तेजस यानी अग्नि। तो 5 प्रकार की ये अग्नि होती हैं भूताग्नि। अब धत्वाग्नि, 7 प्रकार की धत्वाग्नि होती हैं, जिसमें अस्थाग्नि, अस्थाग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि, रक्ताग्नि और मेदाग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि। इस प्रकार से आप देखिए 7 प्रकार की अग्नि होती है, और इन 7 प्रकार की अग्नि जब समान होती है तब हम उसको कहते हैं कि ये 7 अग्नि समान हो गए। तो अस्थाग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, मज्जाग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि और शुक्राग्नि, ये हो गई आपकी 7 प्रकार। अब समदोष, समाग्नि और सम धातु, तो 7 धातु शरीर में उत्पन्न होती है। जब हम भोजन करते हैं तो उससे 7 प्रकार की धातु उत्पन्न होती है। उन 7 में भी समानता होनी चाहिए। अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रस, रक्त और शुक्र। तो इस प्रकार से ये अग्नि भी समान होनी चाहिए। उसके बाद क्या विषमाग्नि है और जठराग्नि है। जब तीनों अग्नियां समान होती हैं तो उसके बाद आपकी अग्नि, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अग्नि प्रज्वलित नहीं हो तब भोजन नहीं करना चाहिए। पुराने लोग आज भी 2 बार भोजन करते हैं। तो जब आपकी जठराग्नि प्रबल हो तब भोजन करने पर भोजन का पाचन सही होता है। अब बात करें वापस अगर हम योग की यात्रा की बात करें तो पहले ये समझ लें योग शरीर का कोई प्रयोग करने से पहले कि शरीर है क्या और योग यात्रा क्या है। ग्रोस और शटल 2 चीजें समझ लें। एक है ग्रोस, एक है शटल। ग्रोस का मतलब यह है स्थूल, फिजिकल, और शटल का मतलब है सूक्ष्म। तो ग्रोस और शटल का जब हम उपयोग करते हैं तो ग्रोस क्या है? फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी है ये ग्रोस है, और आत्मा मन जो है वो सूक्ष्म है। और योग क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। यात्रा शुरू करेंगे शरीर से, लेकिन शरीर पे रुकना नहीं है। इसीलिए जब आप देखिए कि कोई 92 इयर्स ओल्ड का कोई व्यक्ति अगर आसन करता है
और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि ये 92 साल की उम्र में भी अगर आसन कर रहे हैं तो ध्यान धारणा समाधि कब करेंगे? युवा वर्ग का तो रुझान स्वाभाविक है आसन की तरफ, युवा वर्ग को तो शरीर से लगाव होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम एज के साथ ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए, विकास होना चाहिए, ध्यान धारणा और समाधि की तरफ जाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो जाएंगे कैसे? अगर हम आसनों पर अटक गए, अगर हम शरीर पर अटक गए तो हमारा प्रयास बेकार हो जाएगा और हम ध्यान धारणा समाधि तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आप को पहले यह तय करें कि हमें करना क्या है, योग यात्रा कहां से प्रारंभ करनी है, यात्रा का मार्ग कौन सा होगा और उसके जो मंजिल है तो वो कौन सी होगी, और उसके बीच में जो जो पड़ाव आएंगे उन पड़ाव पर हमें क्या करना है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, उस पर विश्राम करके वापस आगे की तरफ बढ़ना है और अपनी यात्रा जारी रखनी है। तो सबसे पहले मार्ग का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर जाने के 4 मार्ग हैं, लेकिन एक मार्ग की तरफ गंदा नाला पड़ता है, आप उसको अवॉइड करते हैं। एक मार्ग में कांटे हैं, आप अवॉइड करते हैं। एक मार्ग में रोड खुदी हुई है, आप उसको अवॉइड करते हैं, और जो मार्ग सबसे अच्छा है उसको आप अपनाते हैं। सीधी सी बात है। तो यही बात योग में लागू होती है कि आपके सामने कई मार्ग खुले हुए हैं, आपको डिसाइड करना है कि मैं अपनी मंजिल पर सहजता से, सरलता से किस प्रकार पहुंच सकता हूं। मार्ग महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपकी मंजिल। अगर निगाह मंजिल पर है तो मार्ग का महत्व सिर्फ इतना है कि आप सरलता से पहुंचे, सहजता से पहुंचे या कठिनाई के साथ पहुंचे। ठीक है। अब सवाल उठता है कि व्यावहारिक उपयोग, जो कि आज का मूल है, कि हम व्यवहार में इसको कैसे अपनावें। तो सबसे पहला मेरा निवेदन व्यवहार में अपनाने का कि पहले हम अष्टांग योग को पढ़ें। स्वाध्याय की तहत अष्टांग योग को पढ़ें और पहले ये निर्धारित करें कि इसमें कौन सी ऐसी सरल चीजें हैं जिसका मैं पालन कर सकता हूं और वर्तमान में नहीं कर रहा हूं। ठीक है। जैसे यम नियम को हम पकड़ लें कि यम नियम में हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं, हम अप टू सम एक्सटेंट सत्य का भी पालन कर सकते हैं, अप टू सम एक्सटेंट ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकते हैं। गृहस्थाश्रम की सीमाओं में रहकर आराम से ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। अपरिग्रह का भी हम कुछ हद तक पालन कर सकते हैं, हालांकि प्रवृत्ति सामाजिक प्रवृत्ति ये जाएगी नहीं, लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं। और उसके बाद ईश्वर प्रणिधान तो अपने को करना ही है। ओंकार की ध्वनि के साथ हम करते हैं, और ओम का मतलब यही है, ओम से जब शुरू करते हैं ओम पे समाप्त करते हैं, शांति पाठ से समाप्त करते हैं। इन सब का कारण यही, मतलब यही है कि जो कुछ हमने किया वो सब ईश्वर को समर्पित। तो ईश्वर प्रणिधान भी हम करते ही हैं। इसी प्रकार से नियम है तो सोच, संतोष, तप, इसमें से जितना हो सके उतना पालन करें। और सबसे पहले अपना ये मूल्यांकन करें कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा आचरण है, बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा आचरण है जो कि योग के विरुद्ध है। और ये आएगा स्वाध्याय से। जब आप अध्ययन करेंगे शास्त्रों का तब पता लगेगा कि ये काम मैं ऐसा कर रहा हूं जो शास्त्र के विपरीत है, और उस आदत को छोड़ने का प्रयास करें। एक उदाहरण के साथ मैं आपको अपनी बात कहना चाहता हूं कि मान लो कोई व्यक्ति, मैं हूं, कोई व्यक्ति आसन प्राणायाम में परफेक्ट है, आसन प्राणायाम में परफेक्ट है, भजन बहुत अच्छे गाता है, ईश्वर का काम बढ़िया करता है, यज्ञ भी करता है, ध्यान भी करता है, सब करता है, लेकिन एक गलत आदत है कि सवेरे जो है वो सूर्योदय के बाद उठता है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब अगर मैंने स्वाध्याय करने के बाद ये पाया कि शास्त्रों में मुझे ये निर्देश दिए गए हैं कि सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर का त्याग करना चाहिए, बस अब ये कमी मैंने मेरे आचरण में देख ली, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। धीरे धीरे आप सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको जब सूर्योदय के उठ के जब आप सूर्य का दर्शन करेंगे तो जो आपको आनंद आएगा, उसके बाद आप चाहकर भी सूर्योदय के बाद बिस्तर में नहीं सो पाएंगे। तो व्यावहारिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यम नियम, अभी आसन की बात हम नहीं कर रहे, अब बात करते हैं आसन की। तो आसन को करने में हमारे बीच में हम भी जो इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग एज ग्रुप है। जो हमारे युवा बच्चे हैं उनको फ्री छोड़ दीजिए, वो चाहे अयंगर सर के आसन करें,
चाहे बिहार स्कूल ऑफ योगा के आसन करें, चाहे कोई कठिन आसन करें, कुछ भी करें, उनको करने दीजिए। लेकिन जो 40-45 के ऊपर हैं, या खुदा ईश्वर की कोई पिछले जन्म के कर्मों का कोई फल है कि कोई बीमारी लग गई है, तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं मेरी सीमाओं का निर्धारण कर लूं। सीमाओं के अतिक्रमण से सारा खेल बिगड़ता है जिंदगी के हर क्षेत्र में। चाहे महाभारत ले लो, महाभारत भी सीमाओं के अतिक्रमण की वजह से हुआ था। द्रौपदी से लेके सब ने अपनी सीमाओं का जब अतिक्रमण किया, तब जाकर गड़बड़ हुई। तो सीमा अगर हम निर्धारित कर लें कि हमें अपने योगाभ्यास में इस सीमा में रहना है, तो जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, जो हमारे उम्र में है, मैं सबके लिए बताऊंगा, 70, 80, 90 तक भी कर सकते हैं। तो आराम से, जैसे कोई आदमी पद्मासन नहीं लगा सकता, तो वो सुखासन में बैठ जाए पालथी मार के। और भी दिक्कत है, पैर लटका के स्टूल पे बैठ जाए, पैर लटका कर स्टूल पर बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमर गर्दन सीधी रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और भी कोई बुजुर्ग हैं तो वो दीवार का सहारा लेकर कमर गर्दन को सीधी कर सकते हैं, ये उनके लिए है, आम आदमी के लिए नहीं। जो नहीं रह सकते वो दीवार के सहारे अपने आप को कमर गर्दन सीधी कर लें, लेकिन पूरा प्रयास होना चाहिए कि कमर गर्दन सीधी कर लें। अब मान लो कोई बैठ भी नहीं सकता, तो वो रुई वाले गद्दे पर या लकड़ी के तख्ते पर सीधा लेटकर भी अपनी कमर गर्दन सीधी कर सकता है। आप ध्यान से देखना, अगर आप सीधा लेटते हैं तो आप चाहें तो भी कमर गर्दन टेढ़ी नहीं होगी, बस शर्त कि आप बड़ा तकिया नहीं लगा। तो तकिया नहीं लगावें और सीधे अगर लेट जावें, जिसको शवासन कहते हैं। सबसे मुश्किल आसन है शवासन, सबसे मुश्किल आसन शवासन है। सर्वांगासन, शीर्षासन भी बहुत आसान है, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि शरीर को शिथिल कर दो, मन को विचारों से मुक्त कर दो, ये दोनों ही काम बहुत मुश्किल है। शरीर की चंचलता और मन की चंचलता इतनी आसानी से नहीं जाती है। तो अगर कोई बैठ नहीं सकता तो वो बिस्तर में सीधा लेट जावे और प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग और साथ में ओंकार की ध्वनि, चाहे हम उपांशु जाप करें, चाहे वाचिक जाप करें, चाहे मानसिक जाप करें। जाप 3 प्रकार का होता है। जब आप मन में बोलते हैं, मानसिक जाप है, सर्वश्रेष्ठ है। जब आप होठ हिलाते हैं, उपांशु जाप है, आवाज नहीं आती है। और जब आप तेजी से बोलते हैं आवाज के साथ, तो ये है आपका वाचिक जाप। तो 3 प्रकार के जाप होते हैं। आप बिस्तर में बैठ के लेटे लेटे आराम से जाप कर सकते हैं। उसके बाद जिनको वजन कम करना है, ऐसा भी होता है कि 70-80 साल की उम्र हो गई, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वेट भी बढ़ा हुआ है, तो बिस्तर में बैठे बैठे पैरों को ऊपर उठा सकते हैं। इसको उत्तान पादासन कहते हैं। एक पाद उत्तान पादासन किया जा सकता है। पैर घुमा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। घुटने पर लोड नहीं आना चाहिए, घुटने पर वजन नहीं आना चाहिए। बैठे बैठे लेटे हुए साइकिलिंग कर सकते हैं, पैरों का थोड़ा हिप का मूवमेंट कर सकते हैं, बटरफ्लाई कर सकते हैं। इतनी सरल प्रक्रियाओं को करने का अभ्यास कर सकते हैं। बैठे बैठे गहरा सांस भरा ऊपर और सांस पर अभ्यास करें। सारा ध्यान आप सांस पर रखें तो स्थिर सुखमासनम के तहत आप किसी भी स्थिति में, चाहे लेटकर, चाहे खड़े होकर, चाहे बैठकर, जिसमें आपको कंफर्ट लगे, बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि विविक्त देशे च सुखासनस्थ शुचि शम ग्रीवः शरीरः। बस 3 अंग जो हैं, तिरुनित्यम स्थाप्यम, कि ये 3 अंग आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद क्या कहता है? कर्म कर्तव्य मित्य वेते शेष बंधसु कर्म योग, कि आपको कर्म करना है। और ये योगाभ्यास जो है ये कर्म का है, उसके फल से नहीं जुड़ना है। भगवत गीता में तो कर्म के बारे में आप सब जानते हैं, लिखा हुआ पूरा। उसको अपने अमल में लाने की जरूरत है कि हम आसन का प्रयोग हो गया, अब इससे ज्यादा आसन करने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद फिर व्यावहारिक बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों को एक स्थान विशेष से संबंधित प्रॉब्लम होती है। जैसे एक कॉमन प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस, कॉमन प्रॉब्लम। एक बार होने के बाद इसका इलाज नहीं है, कोई कितना भी गारंटी ले, चक्कर में मत आना। ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें आपको पालना पड़ता है, मित्रवत शरीर में रखना पड़ता है, आपके साथ ही जाएगी। वात रोग जो एक बार हो गए, कोई कुछ भी कहे, इस बात को समझ लेना, जब तक आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे, आहार का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, ये कंट्रोल में रहेगी। जिस दिन गलती की, बीज अंदर है, पानी मिलते ही पौधा उग जाएगा। तो ये स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, गर्दन को ऊपर ले जाइए, नीचे मत लाइए। क्या नहीं करना, ज्यादा जरूरी है जानना। तो नेक की एक्सरसाइज को आप ऊपर की तरफ करें, नीचे नहीं लाना है। कई बार ऐसा होता है थायराइड की प्रॉब्लम होती है,
तो थायराइड के लिए आपको ये करना है, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस भी साथ है, आप ये नहीं कर सकते। तो उसका दूसरा उपाय ये है कि गर्दन को ऊपर करके इस हथेली से आप इसको ऊपर की तरफ धकेलें, तो ये डबल चिन का भी आपको उपाय होगा, और ये आपकी थायराइड, पैराथायराइड जो है उसकी मसाज हो जाएगी, कभी भी किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर फैट ज्यादा है, कंधों में ज्यादा है, कंधे में कोई दर्द है, तो बैठे बैठे आप 10 से ज्यादा नहीं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। ये स्कंद का अभ्यास कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इनमें खाली पेट होना। तो ये व्यावहारिक पक्ष ये है कि आप अपने योगाभ्यास कार्यक्रम को टुकड़ों में बांट दीजिए। सबके पास 1 घंटा दरी बिछाकर बैठने का समय नहीं है। प्रैक्टिकल बात यह है कि आप इसको टुकड़ों में बांट लीजिए। जिन क्रियाओं में खाली पेट चाहिए उसको सवेरे कर लीजिए, उसके बाद बाकी क्रियाओं को दिन में। फिंगर्स के जॉइंट, एक आर्थराइटिस हो जाता है आज एक उम्र के बाद, तो छोटे मोटे जॉइंट्स को, ये जिनमें दर्द होता है, इनको आपको दिन में 5-7 बार, एक बार में 10 से ज्यादा नहीं, 100 मत कर लेना, 10-10 बार इसको घुमाइए। और एक कोशिश करिए कि 24 घंटे में कम से कम शरीर के सारे जॉइंट्स नीचे से ऊपर तक, ये आपका ये कलाई हो गया, ये फिंगर्स हो गया, ये आपका टेनिस एल्बो से बचाव के लिए हो गया। बहुत धीरे धीरे, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, समय को ध्यान में रख के बहुत धीरे धीरे करना है। ये थोड़ा कंधा हो गया, कंधा हो गया, ये गर्दन का एक्सरसाइज हो गया। ये डीप ब्रीदिंग में आप देखिए, बैठे बैठे, सामने टीवी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे बैठे आराम से ये करिए, ठीक है। अगर घुटने की तकलीफ है, वज्रासन मत लगाइए। किताब कुछ भी कहे, किताब और शास्त्र प्रैक्टिकल में यही अंतर है। किताब तो कहेगी खाना खाने के बाद वज्रासन पे बैठो, किताब तो यही कहेगी कि खाना खाने के बाद वज्रासन पे बैठो, लेकिन 45-50 के बाद अधिकांश लोग ऐसे हैं जो जमीन पे नहीं बैठ सकते, इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ सकते, तो उनसे वज्रासन की उम्मीद करना अव्यवहारिक होगा। तो वो स्टूल पे बैठ जाएं, पैर लटका के बैठ लें, लेकिन मूल बात का ध्यान रखें, कमर गर्दन सीधी रहे और ध्यान सांसों पर रहे। सांसों पर ध्यान करना बहुत जरूरी है, और हर सांस के साथ ओम सोहम का प्रयोग होना चाहिए। तस्य वाचक प्रणवः, महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कहा है, एक ओंकार सतनाम, बाकी सब बेकार। तो ओम तत्सत जो हमारा ब्रह्म वाक्य है उपनिषद का, ओम तत्सत, उसका प्रयोग हमेशा होना चाहिए हर सांस के साथ। आसन के बाद प्राणायाम का जिक्र आता है, तो प्राणायाम के अंदर अब अपन क्या कर सकते हैं, जो युवा वर्ग है उनको बताने की जरूरत नहीं है, सारी सीढ़ियां पड़ी हुई है। मैं व्यावहारिक पक्ष उन्हीं के लिए कर रहा हूं जिनको की योगाभ्यास में दिक्कत आती है या नियमित अभ्यासी नहीं है, ठीक है। बाकी भस्त्रिका हम चर्चा कर चुके हैं पिछली बार, खूब करिए आराम से। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं, हमारे ऐसे साथी भी हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकती है, 80 साल 90 साल से किसी भी एज के हों, वो क्या कर सकते हैं वो बताऊं। अब क्या उद्देश्य प्राणायाम का, कि हमारे फेफड़े सबल रहे। एक समय के बाद आपको फेफड़े खराब होते हैं तो निमोनिया से, कोरोना छोड़ो, कोरोना तो अब आया है, निमोनिया से लेके अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, ये सब चीजें आपको परेशान करती हैं। कोरोना तो अपनी जगह है ही। तो इन सब का एक ही उपाय है कि आपके फेफड़े मजबूत होने चाहिए। अब फेफड़े मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो यह है कि फेफड़े को ऑक्सीजन पूरी देनी है। तो गहरा सांस भरने की आदत डालें और लंबी सांस करिए, दीर्घ करना। महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा है कि दीर्घ सूक्ष्म। तो दीर्घ का क्या मतलब है कि बढ़ते समय पूरा समय लीजिए और छोड़ते समय उससे ज्यादा समय दीजिए। मैं जो पिछली बार बात कर चुका हूं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं वो प्राणायाम नहीं बता रहा हूं जो मैं पिछली बार बता चुका। बस सीधा ही रखें कि गहरा सांस भरा और उससे भी गहरा छोड़ा, गहरा सांस भरा और उससे भी गहरा छोड़ा। और फिर इसके अंदर अगर आप आध्यात्मिक टच दे दें तो एक सांस को गायत्री मंत्र के साथ भरें, एक मंत्र महामृत्युंजय का मन में बोलें। देखिए आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, मैं बोल के बता रहा हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। भर गया, एक के दो के साथ छोड़ दीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः, खाली हो गया। इसी तरह से फिर भरिए, फिर छोड़िए। तो बढ़ते समय एक मंत्र, छोड़ते समय 2 मंत्र, और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। और उसके बाद बीच बीच में करीब करीब दिन में 4-5 बार अपनी सांस को अचानक कहीं रोक के देख लीजिए। अचानक, जैसे अपन बैठे हैं और घड़ी सामने है, ये रोक लिया, अब देखें 25 सेकंड रुकता है कि 15 सेकंड रुकता है कि 30 सेकंड रुकता है। और रोज कैपेसिटी बढ़ाइए, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड।
किसी पद्धति में मत उलझना, क्या नाम है इसका, इसमें मत उलझना, अभी कुछ मत करना, शास्त्र में क्या नाम दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं। मूल बात पकड़े कि मैं मेरी सांस को लंबी करूं और रोकूं। कितना रोक सकते हैं, अंदर कितना रोक सकते हैं, बाहर कितना रोक सकते हैं, और कितना रोकना है, घबराहट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबली रोकना और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी। कल अगर 15 सेकंड रोका था तो आज 17-18 सेकंड रोकें। ठीक है, मैं अपनी समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अब और प्रैक्टिकल अप्रोच आपके सामने रखता हूं कि अगर आपने कभी देखा हो किसी जमाने में हमारे जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा स्वस्थ रहती थी, उसका कारण ये था कि सारे आसन घर में झाड़ू पोछा और कपड़े धोने में लग जाते थे, और उसके बाद चक्की चलाने में जो क्रिया आज करनी पड़ती है शिविर में मंच पे बैठ के, वो वहां हो जाती थी। और उसके बाद जो वो चूल्हा फूंकते थे, अगर आप ध्यान से देखें, ये भस्त्रिका प्राणायाम का ही एक रूप था। तो अनजाने में उनके फेफड़े बिल्कुल मजबूत रहते थे। अब हम वो सब तो नहीं कर सकते। अब क्या करना है वो देखिए। यदि हमारे किसी बुजुर्ग साथी का फेफड़ा अगर कमजोर हो गया है, कोरोना का कोई इन्फेक्शन है, हल्का इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या करना है, ये देखिए, ये बैलून ले लीजिए, एक बैलून ले लीजिए और बैठे बैठे इसको फुलाना है। गहरा सांस भरा, 1 2 3 बार में बैलून को फुलाया और खाली कर दिया। ऐसे बार बार इस बैलून को आप फुलाते रहें तो आपका एक्सरसाइज भी होगा। स्पोर्ट्स की तरह छोटे बच्चा साथ में हो सकता है, अपना पोती नाती पोती को साथ में लेके बैठे बैठे आप बैलून फुलाइए, तो आपके लंग्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। दूसरी एक एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गिलास में आप पानी भर लीजिए, और एक जो ये स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ, इस स्ट्रॉ को आप पानी में डाल दीजिए और बैठे बैठे अब आप देखिए, भरने में 5 सेकंड लिया, छोड़ने में देखना, हवा खत्म होते बुलबुले बंद हो जाएंगे। ये एक प्रक्रिया बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हैं कभी भी। तो इससे आपकी सांस का अभ्यास हो जाएगा। इसको हम स्ट्रोक के साथ, ये मेडिकली प्रूव टेस्टेड है, तो कुंभक करना है। एक ये प्रक्रिया होगी। एक और आपके सामने मैं अभ्यास कराना चाहता हूं। ये एक नेति क्रिया, ये एक नेति का पोट है। आज के तारीख में नेति का प्रयोग करना है नाक को साइड रखने के लिए। क्या करना है कि गर्म पानी, निवाया पानी, उसमें नमक, फिटकरी, नमक और फिटकरी का थोड़ा पाउडर, जिसको एलम कहते हैं, स्फटिक भी कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, और उसको एक बर्तन में भर लें। बर्तन तांबे का हो तो बेहतर है, मेरे पास प्लास्टिक का है, होना नहीं चाहिए, लेकिन जो उपलब्ध है वो बता रहा हूं। और आराम से उकड़ू बैठ जाएं। अपन वो इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे बैठ जाएं। किसी आसन के बारे में नहीं सोचें क्या कहता है, और इसको टिका के मुंह खुला रखना है, मुंह से सांस लेनी है। ठीक है, ये क्रिया आप कर लें जब भी, और पर्टिकुलरली जब आप बाहर से आवे, भीड़ भाड़ वाले किसी इलाके से आवे और किसी ऐसी जगह से आवे जहां इन्फेक्शन की संभावना है, तो आते ही घर पे गर्म पानी का गरारा गले में, तो गला और नाक इन दोनों को आपको कंट्रोल करना है। 10 बार करना पड़े। आलस आता है, मैं साफ कह रहा हूं, आसान नहीं है गरारे करना, कहना बहुत आसान है,
बहुत आलस आता है गरारे करने में, लेकिन मेहरबानी करके इस वक्त आते ही गर्म पानी किया, उसमें थोड़ा नमक डाला, फिटकरी डाला, थोड़ा इसमें ले लिया, थोड़ा 1 गिलास का गरारा कर लिया और गले में उसको घुमाया और कुल्ला कर लिया। तो अगर कोई इन्फेक्शन आपके शरीर में एंटर हुआ है तो फेफड़े में जाने से पहले उसको बाहर फेंक दीजिए इस माध्यम से। तो थोड़ा, और इसी के साथ जब आप इसको पानी को साफ करेंगे, नाक में पानी रहना नहीं चाहिए, क्रिया की निकलने दीजिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम से आपने अपनी नाक भी साफ कर ली, तो और नाक के अंदर किसी प्रकार का कोई कीटाणु, कोई वायरस अगर है तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शरीर का एक अभ्यास हुआ कि आपने शरीर को कोशिश की साधने। फिर बात वही आती है कि कितना भी कर लो, अगर मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के फल से कोई व्याधि आनी है तो आएगी, उसको ईश्वर का सजा या ईश्वर का प्रसाद या ईश्वर की मेहरबानी समझ के उसको स्वीकार करना और वापस कहां लौटना, जहां से शुरू किया था कि बात करेंगे मन पर, क्योंकि मन ही सारी बीमारियों की जड़ है। मन के पास कोई अवयव नहीं है, मन के पास कोई हाथ पैर नहीं है जो वो आपको बतावे कहां तकलीफ हो रही है, तो वो इस शरीर के माध्यम से आपको बताएगा कि आपको कहां तकलीफ हो रही है। तो हम बात करें, वापस मन पर लौटें और चित्त की तरफ लौटें। इसलिए अगला प्राणायाम क्या है, भस्त्रिका भी हो गया, जलनेति भी हो गई, भ्रामरी प्राणायाम। तो मन की तरफ लौटने के लिए आंख, बाहर से हम किससे जुड़ते हैं, आंख और कान से। तो आंख कान को बंद करिए, किसी भी विधि से करिए, इस चक्कर में पढ़िए मत कि पहली उंगली कहां दूसरी उंगली कहां। शास्त्र के हिसाब से पहली उंगली आंख पर है, लेकिन आप चाहे जैसे बंद करें और गहरा सांस भर के भंवरे की ध्वनि उत्पन्न करें। अब इसमें भी आप देखना, अनजाने में आपको, जैसे कभी आप बचपन में मेले में गए हो तो वो पुंगी आती ना, वो उस तरह से आपने फेफड़े को भर लिया और बिना मुंह खोले ओम बोलने की कोशिश करेंगे तो जो साउंड आएगी वो इतनी लंबी होगी, आप करके देख लीजिए। गहरा सांस भरें, खाली 5 सेकंड में भरेंगे। अपने आप आपका सांस आप खत्म होगी। 15-20 बार इसको कर लीजिए। लेटे लेटे कर सकते हैं, बिस्तर में लेट के करिए, खड़े खड़े करिए, बालकनी में खड़े हो तब करिए, जहां मौका मिल जाए करिए, पेट का कोई रोल नहीं है। तो भ्रामरी प्राणायाम आपको अंदर की तरफ ले जाएगा और उसके बाद आखिर में फिर उद्गीत प्राणायाम, ओंकार की ध्वनि, अकार उकार और मकार की साउंड। आप ध्यान से देखना, अगर आप अपने मेरे आप होठ को देखना, फिर इसमें अपन फिट करेंगे, खोलना और बंद करना। तो मुंह के खुलने पर आ की ध्वनि, बंद होने पर ऊ, और आखिर में जब पूरा बंद हो जाता है तब मां। तो ओम की ध्वनि का लंबे समय तक उच्चारण करते रहें तो ओंकार की ध्वनि से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। और जो उद्देश्य था कि जीवात्मा परमात्मा संयोगो, जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहते हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। योग एकांत में संभव है, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के साथ करें। भीड़ भड़के में आयोजन होता है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं, लेकिन योग नहीं होगा। एक से दूसरा होते ही आप डिस्टर्ब होते हैं, ये स्वाभाविक है। तो योग हमेशा, इसीलिए साफ लिखा हुआ है, विविक्त देशेच सुखासनस्तः, बिल्कुल एकाकी। भगवद गीता में भी साफ लिखा है, एकाकी स्थान में आपको योगस्थ होना है, योग की स्थिति में आना है। ठीक है, समय के साथ जो चल रहा है उसको भी स्वीकार करना है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। हम लोग जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, प्रबुद्ध वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनका व्यवहार भी प्रबुद्ध वर्ग का होना चाहिए। हमसे ये गलती की उम्मीद नहीं हो सकती कि हम कोई ऐसा आचरण करें जो शास्त्र के विरुद्ध हो। इस बात का हम अगर ध्यान रखेंगे तो हम योग की मार्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा, दिनचर्या सुचारू रूप से चलेगी। और मनुष्य जन्म जो मिला है वो योग साधना के लिए मिला है, कोई पशु योग साधना नहीं कर सकता। मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, और कोई भी कुछ प्रश्न करना चाहे
तो आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। ओम तत्सत।